नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाई कॉइन के बारे में। अभी आप इसमें देखेंगे तो पाई कॉइन की जो प्राइस है वो $1.71 के आसपास इस समय ट्रेड कर रही है और यह देखा जाए तो नीचे लगभग $1.66 के आसपास यहाँ तक लगभग अभी देखेंगे तो $1.60 तक लो पहुँच रही है और वहाँ से लगभग ये 1.78 या 1.8 के आसपास तक अभी इसके बीच में यहाँ पर इस समय ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर पिछले 4 दिन से आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार देख सकते हैं रेड कैंडल बन रही है। पहले लगातार ग्रीन कैंडल बन रही थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि बाइनेंस कहीं जल्दी से ही इसको लिस्ट करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आया और 27 तारीख को वोटिंग खत्म हुई और उसके बाद जैसे ही बाइनेंस के द्वारा पाई के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना, यानी जो वोटिंग कराई थी उसका यहाँ पर कोई उत्तर नहीं देना, तो उसी वजह से आप देखेंगे तो आप लगातार 3-4 दिनों से डाउन में देख रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं वन डे में आपको लगभग 18.5% के आसपास पिछले 24 घंटों के दौरान भी 18.5% के आसपास डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह का सपोर्ट नज़र आ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखेंगे तो ये लगभग 1.60 का लो रहा है और $2.099 का हाई रहा है। और अभी थोड़ा सा कोइन मार्केट कैप ने जैसे एक तरह से कहा जाए तो वेरीफाई किया है और मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से वेरीफाई है। मैक्सिमम सप्लाई 100 बिलियन, टोटल सप्लाई 100 बिलियन और सर्कुलेटिंग में 6.80 बिलियन पाई सर्कुलेटिंग सप्लाई में दिखा रहे हैं। और अभी मार्केट कैप है वो 11.66 बिलियन का मार्केट कैप दिखा रहे हैं। जबकि आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो इसकी रैंक है वो लगभग 201 की रैंक नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब 11 बिलियन का मार्केट कैप हो तो वह प्रोजेक्ट लगभग इस समय आपको 11 की रैंक में देखने को मिलता है। यदि 10वें नंबर पर ट्रोन है जिसका 20 बिलियन का मार्केट कैप है 20 के लगभग, और 11वें नंबर पर HBR कॉइन है जिसका लगभग 10 पॉइंट कुछ समथिंग बिलियन मार्केट कैप है। तो कहीं ना कहीं यदि इसका 11.66 बिलियन मार्केट कैप होता तो पाई कॉइन ने आपको 11 नंबर की रैंक पर देखने को मिलता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 201 की रैंक नज़र आ रही है। यानी अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह वेरीफाई पूरी तरह से वेरीफाई नहीं है और मार्केट कैप भी मुझे लगता है कि इतना मार्केट कैप इसका अभी नहीं है। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी मैं इसके बारे में यहाँ पर ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। और अभी हम सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं इसकी ये जो मार्केट है यानी जो एक्सचेंज है। अभी आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर मैं आपको एक्सचेंज बता देता हूँ। OKX एक्सचेंज, बिटगेट, MEXC, गेट.io, एल बैंक है, इस पर यहाँ पर ये लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा OKX हो गया, डिजीफिनेक्स पर लिस्ट हो गया है, पायोनेक्स है, इस पर भी लिस्ट है। हाँ, आप यदि इंडियन यूज़र हैं और आपके पास कोई पाई को सेल करने के लिए ऑप्शन नहीं है तो आप इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पायोनेक्स एक्सचेंज है उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर आप पाई को डिपॉजिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वहाँ से फिर आप अपने सन क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर इस पाई को वहाँ से और कोई आप जैसे यहाँ पर पायोनेक्स पर जाकर आप पाई को बेच दिया, वहाँ से आपको BNB खरीद लेना है। BNB खरीद के आपको इंडियन सन क्रिप्टो एक्सचेंज है उस पर आपको डिपॉजिट कर देना है। तो सन क्रिप्टो का भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सन क्रिप्टो पर आप उसको डिपॉजिट कर कर आप ये बता देना कि हम उसके अंदर ये मांगेगा, लास्ट में वेरीफाई मांगेगा। जैसे ही आप अपना पैसा विड्रॉल करोगे वहाँ से BNB को आप सन क्रिप्टो में ले आना, सन क्रिप्टो में लाकर BNB को सन क्रिप्टो के अंदर BNB का डिपॉजिट एड्रेस है, वहाँ से आप डिपॉजिट एड्रेस लेना, पायोनेक्स के अंदर जाकर उसे ऐड कर देना और वहाँ से इसको सेंड कर देना। सन क्रिप्टो पर आपकी BNB आ जाएगी, वहाँ से आप सेल कर देना और सेल करके आप जब विड्रॉल लें तो उस समय ये मांग सकता है तो आप वहाँ पर दे देना एक्सचेंज और पायोनिक्स, और यानी ये फंड आपका है, वॉलेट से आया है तो यस कर देना। ये चीज़ें करोगे तो आपको वहाँ पर आप अपना फंड जो पाई है वो बेचकर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोनों जो एक्सचेंज है इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको जैसे ही आप पाई सेल करोगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से बता रहा हूँ। बाकी आपको यदि
इनके बारे में भी आप जैसे पायोनिक्स पर कैसे डिपॉजिट करें उसके बारे में भी आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो मैं आपको और बता दूंगा। सन क्रिप्टो पर किस तरह से सेल करना है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब बात करें, पायोनिक्स हो गया, ओनस प्रो हो गया, कोइन डब्लू और CEX.IO, ये भी एक नया एक्सचेंज ही आया है। हॉट कोइन है, MEXC हो गया, साथ में ही टेप बिट हो गया, और ये है एक गिट्टोज है, जेड के ही है, कोइनसप है, स्पायरक्स है, XB.com है, TNSS, यानी ये कुछ छोटे छोटे एक्सचेंज हैं। और कुछ एक्सचेंज है जैसे जिन पर दो दो तीन तीन में आप देखेंगे, तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। OKX पर ये USDT में है, USD में है, और ये ट्राई में है, यानी ये अलग अलग जैसे कुछ कोइन है वो आप BTC में भी खरीद सकते हैं, USDT में भी खरीद सकते हैं, इस टाइप का ये सिस्टम है। तो कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो टोटल है वो आपको यहाँ पर पहले 17 के आसपास नजर आ रहे थे और अब बढ़कर 25 हो गए। तो धीरे धीरे ये लिस्ट तो यहाँ पर निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। और आपको एक बार थोड़ा सा पाई में हो सकता है कि आज कुछ कोइन अनलॉक हुए हैं तो उसका भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक दो दिन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस वजह से भी रह सकता है कि बाइनेंस पर लिस्टिंग्स की न्यूज़ थी वो थोड़ी सी डिले हो रही है, उस वजह से भी हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल जाए। यदि आपको बताऊं कि बाइनेंस पर लिस्टिंग से संबंधित न्यूज़ आ जाएगी तो वहीं से पाई कोइन में एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल जाएगा, और उस टाइम आप साइड तक एंट्री भी यदि आप थोड़ा बहुत भी लेट हो जाते हैं तो आपको एक मतलब सही मौके पर एंट्री भी नहीं मिल पाएगी। हो सकता है जैसे हम यहाँ पर $1.7 के आसपास इसे बेच दें, और हम बेचते हैं और उसके घंटे 2 घंटे बाद ही न्यूज़ आ जाए तो हमें वापस एंट्री का मौका है वो लगभग $2 ढाई $3 तक $2.5 तक के आसपास भी हमें वापस एंट्री का मौका नहीं देखने को मिले। यानी जैसे ही एक बार बाइनेंस लिस्टिंग की न्यूज़ आएगी तो निश्चित तौर पर 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर इसमें एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल जाएगा। तो आप यदि कोई कोइन सेल करते हैं तो आप मतलब जैसे 50% कोइन अपना सेल कर सकते हैं, बाकी का 50% तो आप कम से कम होल्ड करके रखें। और ये 50% आपने सेल किया है तो यहाँ पर इसमें और डाउनफॉल देखने को मिलता है। जैसे आपको ये लगे कि यहाँ तक ये एग्रेशन हो गया, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, तो आप वहाँ पर इस कोइन को वापस से बाय कर ले। यानी आपको लगे कि यहाँ तक ही आएगा, अब इससे ऊपर वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके जो 50% कोइन बेचे थे उससे थोड़ा सा और ज़्यादा कोइन मिल जाएंगे, और उन कोइन में यदि और प्रॉफिट देखने को मिले तो वहाँ से आपने जितने कोइन खरीद जैसे पहले जितने बेचे थे उतने ही दोबारा बेच देना। यानी कुछ कोइन आपको जो 50% आपने बचा के रखा था उसके अंदर आप थोड़े से 50 जैसे भी जितने भी कोइन हो 5 10 20 30 कोइन और ऐड हो सकते हैं। इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने की बजाय आप स्पोर्ट में ही ट्रेड करें। जैसे स्पोर्ट में आप कम मिलता है लेकिन जितना मिलेगा वो ठोस मिलेगा। फ्यूचर में कोशिश यही रहेगी कि जैसे जैसे अभी नया कोइन आया है तो ये कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड करने की। तो पंप डंप आपको आपकी जो नीचे का जो लेवल लिक्विड वाला लेवल होगा उसको भी हिट करेंगे। आप यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर वाला भी हिट करेंगे। इस तरह का सीन चलेगा। तो आपको फ्यूचर ट्रेड में यदि बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तो बात अलग है, बाकी की अगर कम नॉलेज है तो आपको फ्यूचर ट्रेड में आपको बिल्कुल भी नहीं कमाने देंगे। तो आप कोशिश करें कि फ्यूचर ट्रेड को इग्नोर करें, स्पोर्ट में आप ट्रेड लें। तो अब ये तो हो गई यहाँ पर बेसिक सी बात। अब ये वन डे की अभी मैं यहाँ पर आपको 4 हॉर की कैंडल दिखा देता हूँ। तो मुझे दूसरे एक्सचेंज पर चलना होगा। ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये साफ साफ आप देख रहे हैं कि ये 1.60 का जो लेवल है वो अभी थोड़ी देर पहले ही टच किया था। तो इसका एक जो ट्रेंड है वो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस तरह से डाउन में देखने को मिल रहा है। मैं अभी थोड़ा सा इसको 4 और कैंडल के अंदर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और 4 और से पहले मैं आपको कुछ ये यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1 हॉर की कैंडल में दिखा देता हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल डाउन ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है, और ये इस तरह से इसको ये टच करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह से ये ट्रेंड जब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी और कोई अच्छे एक्सचेंज से लिस्टिंग से संबंधित न्यूज़ नहीं आएगी तो ये ट्रेंड थोड़ा सा जारी रह सकता है। तो यहाँ पर और ये अब आगे हैं हम 2 और की कैंडल पर। 2 और की कैंडल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लगभग यहाँ पर पाई कोइन ने लगभग $1.5 के आसपास थोड़ा सा एक
सपोर्ट रूप में यहाँ पर ये एक बॉक्स के अंदर ट्रेड किया था। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी यहाँ पर ये जो पाई कॉइन है वो लगभग 1.6 से लेकर लगभग $5 के बीच में थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी हो सकता है यदि कहीं बीच में अच्छी न्यूज़ आ जाए तो यहीं से ये इसमें पंप देखने को मिल जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि बाइनेंस एक्सचेंज की न्यूज़ आ जाए या फिर कोई और बड़ा एक्सचेंज है, काफ़ी सारे जैसे टॉप 20 एक्सचेंज हैं, तो उनमें से भी कोई अच्छा एक्सचेंज हो जिस पर अच्छा खासा पाई के लिए वॉल्यूम आ जाए, तो उस पर भी यदि न्यूज़ आ जाए लिस्टिंग की तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है और उसमें भी पंप देखने को मिल सकता है। यदि किसी बड़े एक्सचेंज से लिस्टिंग से संबंधित न्यूज़ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि लगभग $1.5 के आसपास ये पाई आराम से देखने को मिल सकता है। यानी ये वाला लेवल आपको ये वाला लेवल है वो आपको इजीली यहाँ पर आपको देखा जा सकता है। और लगभग इसके अंदर यदि यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं ट्रेड करती है तो पाई के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये है 2 आवर का कैंडल, और 4 आवर की कैंडल में ये देख सकते हैं, यानी 4 आवर की कैंडल में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट वाला है वो लगभग आपको 1.5 के आसपास ही देखने को मिलेगा। यानी अभी भी इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर ज़्यादातर चांस हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से भी डाउनफॉल में आता है तो लगभग आपको $1.2 के आसपास फिर से एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस $1.2 के आसपास आपको देखने को मिले। यदि $1.2 के आसपास पहुँचता है तो आपको एक निश्चित तौर पर एंट्री बनानी चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर चांस रहेंगे कि $1.2 पर आता है तो निश्चित तौर पर इसमें एक अच्छा खासा, तब तक यहाँ पर $1.2 तक पहुँचता है तब तक 14 मार्च है, वो भी थोड़ा सा नज़दीक आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि $1.2 तक आए, आप ज़्यादातर $1.5 के आसपास से ही इसमें वापस से पंप देखने को मिल सकता है। और $1.2 तक आता है तो आप अपनी रिस्क लेके आप एंट्री बना सकते हैं। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इसे बाई करें या सेल करें, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी वो भी आपका ही होने वाला है। तो इसमें आप बिल्कुल अपनी रिस्क को मैनेज करते हुए बाई और सेल करें। और क्रिप्टो करेंसी में आपको पता है कि कभी भी पैसा लगाया हुआ जीरो भी हो सकता है और कभी भी अच्छा पंप भी देखने को मिल सकता है। जैसे आपने ₹100 लगाए हैं तो 100 का जीरो भी हो सकता है, 100 के 1000 भी हो सकता है। तो ये इस तरह का सीन क्रिप्टो करेंसी में चलता रहता है। बाकी आपने पीछे देखा होगा डोवी कॉइन में मेरे भी लगभग ₹10,000 के आसपास बिल्कुल जीरो हो गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट नज़र आ रहा है। और हो सकता है यदि यहाँ पर $1.5 के आसपास देखने को मिल जाए तो वहाँ से एक बाइनेंस पर लिस्टिंग से संबंधित न्यूज़ आ जाए। 14 मार्च को पाई डे है तो उस दिन हो सकता है इनकी टीम भी कुछ 2-4 एक्सचेंज और भी लेकर आ जाए। तो यदि 3-4 एक्सचेंज 5 एक्सचेंज 14 मार्च तक देखने को मिल जाते हैं, 4-5 एक्सचेंज पर लिस्टिंग देखने को मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं पाई में आपको एक अच्छा खासा पंप लगभग आप मान सकते हैं कि यहाँ से $1.5 पर आकर पाई यहाँ सपोर्ट लेती है तो वहाँ से आपको $3 तक मुझे लगता है कि आराम से पहुँच जाना चाहिए, या फिर हो सकता है $4 या $5 के आसपास भी टच करती हुई देखने को मिल जाए। बाकी आप जो देख रहे हैं जीसीबी की वैल्यू ये सब बकवास है। इतनी जो $3,14,000 है ये टारगेट इम्पॉसिबल है अभी के लिए। और यहाँ पर यदि $30 भी पहुंच जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। $30 पर जाने के लिए भी कम से कम यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 1.6, तो यहाँ से अभी जो मार्केट कैप 10 बिलियन का नज़र आ रहा है, 10-11 बिलियन का, इसके अनुसार भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 200 बिलियन के आसपास मार्केट कैप चाहिए। 200 बिलियन मार्केट कैप ऐसे ही नहीं आता है। आप देख सकते हैं जैसे जो बड़े बड़े जैसे सोलाना है, इन्हें भी कितना टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से हैं, तब जाके इनका भी मार्केट कैप 200 बिलियन के आसपास पहुंचा था। जैसे सोलाना है, XRP है, इनका लगभग मतलब 150 बिलियन से ऊपर पहुंचा था। तो आप सोच सकते हैं कि पाई अभी आया है और मार्केट में इसका इतना 200 बिलियन का मार्केट कैप इतना जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। बाकी हाँ, हम चाहें तो एक सपने ले सकते हैं कि
$30 पहुंच जाए, $314 पहुंच जाए, $3,14,000 पहुंच जाए। हाँ, ये टारगेट पहुंचेंगे, लेकिन इनके लिए बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। और यहाँ से यदि हमें $5-6 के आसपास देखने को मिल जाए और इस बुल रन के अंदर यदि हाँ $20-25 के आसपास या $30 के आसपास देखने को मिल जाए, $30 तक इस बुल रन के अंदर भी देखने को मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और